तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 देख लो जरा, इक्वेशन आपकी ये है, और यहां से आपको क्या समझ में आया, NO के 4 मोल बन रहे हैं, है ना, उसी टाइम में, उतने ही टाइम में NH3 के 4 मोल डिसअपियर हो रहे हैं। इसका मतलब इसके जो फॉर्मेशन का रेट है वो ही इसके डिसअपियरेंस का रेट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो इसके फॉर्मेशन का रेट है वही इसके डिसअपियरेंस का रेट है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO तो दिया हुआ है, ये रहा है कि नहीं है? ठीक है, ये रहा, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 क्या हुआ, वापस सुन लो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इज सेम विद द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो आप लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस लिख दो, या फॉर्मेशन लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय 4। अब 4 इक्वल है तो ये भी इक्वल है, ये पूरा टर्म इक्वल है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। तो ये क्या हो गया भाई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 क्या हो गया, यही हो गया। कितना ऊपर कितना दिया हुआ है आपका, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। समझ में आया नहीं आया बताओ जरा? बता भी दो। सर आ गया। आ गया। ठीक है, तो अब आप लोग आगे चल सकते हैं, हम लोग और शीट में देखते हैं, मतलब अब आप लोग सेल्फ खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक की। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। ठीक है ना, और अगला टॉपिक, अब सारे ही जो टॉपिक हैं वो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, देखो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, और अब आप लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और यदि नहीं आया हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, है ना, और ओके, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अब देख लो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बहुत सिंपल हैं, अच्छे अच्छे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर हम यहाँ लेते हैं समराइज करने के लिए। नंबर 1 आप लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फटाफट लिखते जाओ, नेचर ऑफ, अब आपका लिखने का काम है, देखो है ना, मेरा भी लिखने का काम है, आपका भी लिखने का काम है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फटाफट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट तो आप जानते हो, जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे रिएक्टेंट दिख रहे हैं तो उनकी जो क्या बोलते हैं, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक जैसी दिखने वाली रिएक्शन की वो सेम हो। बेसिकली नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। जो एक हमारे पास दो रिएक्शन है, NO प्लस रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, ये बनता है आपका NO2। एक आप CO की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, ये बनता है आपका CO2। ठीक है, तो लेकिन ये जो रिएक्शन है NO2 वाली, ये आपकी फास्ट रिएक्शन है और ये आपकी स्लो रिएक्शन है। देख लो जरा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देखो दिखने में दोनों रिएक्शन एक जैसी दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका रेट सेम है। NO2 वाली जो रिएक्शन है वो फास्ट है, CO2 वाली जो रिएक्शन है वो स्लो है। इसका ये रीजन क्यों है, ये रीजन इसलिए है क्योंकि जो NO बॉन्ड है, NO बॉन्ड इज वीकर देन, NO बॉन्ड इज वीकर देन CO बॉन्ड। ये लो भाई, CO बॉन्ड से NO बॉन्ड वीकर है, तो इंडिविजुअल बॉन्ड पे डिपेंड करता है, और वो बॉन्ड डिपेंड करता है कौन से एटम उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि एक जैसा फॉर्मूला है इसलिए सेम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की नेचर पे। ओके, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 बहुत ही अच्छा है, आपको मेरे ख्याल से पता होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ये लो, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट बताओ जरा, कौन से फिजिकल स्टेट में रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, लिखते भी जाओ बताते भी जाओ। गैस लूं या लिक्विड लूं या सॉलिड लूं, कौन से में रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, फटाफट बता दो। सर गैस में, गैस में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि इंटरमिक्सिंग है ना, वो गैसियस रिएक्टेंट्स की फास्टर होती है, फास्टर इंटरमिक्सिंग होती है। जैसे हम दोनों जो रिएक्टेंट ले रहे हैं, एक A2 ले रहे हैं, एक B2 ले रहे हैं, ये दोनों ही गैस है,
दोनों ही गैस है, तो इनके मॉलिक्यूल्स का इंटरमिक्सिंग फास्टर होता है, और जितना जल्दी इंटरमिक्सिंग होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होकर के ये C2 बनाएंगे। बात समझ में आई है ना? तो इंटरमिक्सिंग फास्टर होता है गैसियस मॉलिक्यूल का, इसलिए गैसियस में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और आप गैस से इधर सॉलिड में जाते जाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता चला जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्टेंट की आप फिजिकल स्टेट मेंटेन करेंगे ना अलग अलग, तो सॉलिड में उसका रेट सबसे कम होगा और गैस फेज में उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। ये है फिजिकल स्टेट का इफेक्ट। तीसरा आप तो जानते ही हैं, ये सारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, देखो है ना। सरफेस एरिया बता दो, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तब कम रिएक्शन फास्ट कब होगी, बता दो फटाफट। सरफेस एरिया, इसके लिए फटाफट एक अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, क्या है? वुडन ब्लॉक। और ये हमारे पास इस ब्लॉक को हमने सोडस्ट में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया? सोडस्ट। बताओ कौन सा फास्टर बर्न होगा, बताओ। आप लोग जलाएंगे तो कौन सा तेजी से जल जाएगा, बताओ कि कम टाइम में कौन सा जल जाएगा, बताओ जरा फटाफट। बता भी दो। सर सॉडस्ट। सोडस्ट जल्दी सर जल सॉडस्ट जाएगा ना? का। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल साइज जितनी छोटी होगी, है ना, उतना ही ज्यादा फास्टर रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये इसलिए होगी क्योंकि पार्टिकल साइज छोटी होने पर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। यस, तो सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट हुआ? सरफेस एरिया का ये इफेक्ट हुआ, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फास्टर रिएक्शन होगी। आप लोग यहाँ पर छोटी सी एनालॉजी भी लिख सकते हैं, वो क्या है? स्मॉलर द पार्टिकल साइज, फटाफट लिख लो, स्मॉलर द पार्टिकल साइज, ठीक है, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, और फास्टर इज द रिएक्शन। ये आप लोग लिख सकते हैं, आपको ध्यान में रहेगा कि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है तब रिएक्शन तेज होती है, फास्टर होती है, और सरफेस एरिया ज्यादा कब होता है? जब पार्टिकल की साइज स्मॉल होती है। फैक्टर नंबर 4 आपका कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट तो देखो बताने की जरूरत नहीं है, कैटेलिस्ट क्या करता है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीजेस करता है कि नहीं करता? कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि कैटेलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को दूसरे रूट से लेके चला जाता है। जिस रूट पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो, है ना, ठीक है, कम टाइम में प्रोडक्ट बन रहा हो, उस रूट से, मतलब कैटेलिस्ट रिएक्शन को अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कराता है। बात समझ में आई? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए चाहिए, और इसकी हम बात करेंगे डिटेल में, ये हमारा पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो दो रूट हैं, एक तो विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट क्या होता है? ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला रूट है। ठीक है, कैटलिस्ट यूज लेते हैं तो कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला रूट होता है। ठीक है, इसलिए कैटलिस्ट जैसे यूज लेंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करा देता है, बिकॉज बिकॉज इट प्रोवाइड्स, फटाफट लिख लो, इट प्रोवाइड्स, बिकॉज कौन प्रोवाइड? कैटलिस्ट। इट प्रोवाइड्स, catalyst provides an alternative route, an alternative route to the reaction, है ना। राइटिंग थोड़ी सी ऐसे ही चलती है, आप लोग समझते भी जाइए। अल्टरनेटिव रूट टू द रिएक्शन ऑफ लेसर एक्टिवेशन एनर्जी। ये लो, लेसर एक्टिवेशन एनर्जी का एक अल्टरनेटिव रूट दे देता है कौन? कैटलिस्ट। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, और कैटलिस्ट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। ये लो, सिंपल वर्ड्स में ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है ना। ENERGY, अब ये जैसा भी है आप लोग इसको लिख लो। ठीक है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। हो गया कैटलिस्ट का फैक्टर, इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं। नंबर 5 ले लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब देखो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिएक्शन होती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से मतलब एब्जॉर्प्शन से होती है ना। उनके लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन वो नेसेसरी होता है। तो यूवी रेडिएशंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन,
ठीक है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो इनके लिए लाइट की प्रेजेंस जरूरी है। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, ये हमारी 2HCl का हमने क्या किया, लाइट में इसको एक्सपोज किया, H न्यू यानी कि इसने फोटोन वो किया, एब्जॉर्ब किया, अल्ट्रावोलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब की और डिकम्पोज हो गया किसमें, H2 और Cl2 में। ठीक है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अब ये क्या है कि जब सनलाइट होगी तब तो ये फास्टर होगी और डार्क में क्या होगी, स्लो होगी। इन सनलाइट क्या होगी, ये फास्टर। क्यों, क्योंकि ये है ही फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इन डार्क, आप इसको डार्क में करेंगे तो ये क्या होगी, स्लो होगी। बात समझ में आई। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट बहुत जरूरी है। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ लाइट बहुत जरूरी है। और फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक बात मैं और बता देता हूं आपको, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करता है। रेट ऑफ रिएक्शन of photochemical reactions depends upon, फटाफट लिख लो, depends upon intensity of light। ये लो भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यदि आप लाइट की इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो रेट भी उसके साथ वेरी होता चला जाएगा। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस का हमने एक छोटा सा नॉलेज लिया और उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिया। अगला फैक्टर तो पूरी दुनिया जानती है और वो है आपका टेम्परेचर। सही बात है ना, पूरी दुनिया जानती है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बता दो। रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही बात है क्या, सही बात लिखी है क्या मैंने? और अगला है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की। फटाफट लिखते जाओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ फटाफट। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये लो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर, इसी की हम बात करेंगे, ये हमारे अगले टॉपिक का बेसिस है। ये फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, कि वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर। ठीक है, तो ये हो गया 7 नंबर फैक्टर। और 6 नंबर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेट इंक्रीज होगा। 5 नंबर प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए वो इसेंशियल है, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट जहां पर होगी वहां पर रिएक्शन फास्ट होगी। कैटलिस्ट अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करते हैं लेसर एक्टिवेशन एनर्जी का, या हम बोल सकते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, इसलिए रेट को इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए पार्टिकल साइज छोटी होनी चाहिए, तो फास्टर रिएक्शन होगी। फिजिकल स्टेट में आपकी जो ज्यादा एनर्जी वाली फिजिकल स्टेट होनी चाहिए वो कौन सी होती है, गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस फिजिकल स्टेट में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इनसे ज्यादा होती है, इसलिए वो फास्टर रिएक्शन प्रोसेस करते हैं, इंटरमिक्सिंग जल्दी होती है। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट तो आपको पता है, इंडिविजुअल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट ले रहे हैं रिएक्टेंट, उनकी नेचर पे उनका रेट डिपेंड करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।